बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरे बहन भाई जो सर्दियों में अपनी स्किन पर ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, स्किन पर रिंकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, पिगमेंटेशन, एक्नी, डल स्किन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए मैं लेके आई हूँ आज मैं 2 ऐसी रेमेडीज़ जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आप इन रेमेडीज़ के रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेमेडी नंबर 1, जो कि हम बनाएंगे स्किन ग्लोइंग के लिए राइस सीरम बनाएंगे। इसके लिए हमने ये देखें राइस को बॉईल कर लिया था, बॉईल करके हम इस तरह ग्राइंडर में डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क। ये देखें इस तरह से हम इसको बस इतना सा ऐड करेंगे कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए राइस। तो हमने ये इस तरह से तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड किया है राइस वाटर। अब ये देखिए इस तरह से इसका कुछ मिक्सचर बन जाएगा। अब हम इसको मलमल का कपड़ा लेके या जो भी जाली वाला कपड़ा आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप इसको अच्छे से स्टेन करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो राइस क्रीम है अच्छे से टेक्सचर में हमारे पास आ जाएगी। ये जो मैं आपको राइस सीरम बनाना सिखा रही हूँ, ये कोरियंस जो लोग हैं जिनकी स्किन से आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन स्पॉटलेस हो, रिंकल फ्री हो, शाइन करे, डार्कनेस जो है वो ख़त्म हो, डलनेस ख़त्म हो, तो ये उसके लिए बेस्ट सीरम है। तो ये देखें जिस तरह से ये क्रीम हमारे पास राइस क्रीम हमारे पास निकल कर आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आपने बाज़ार की बनी हुई लेनी है, फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेनी। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें भरकर एलोवेरा जेल के ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ और शाइन बनाती है और आपकी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाती है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10% कितना बनता है, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेसलीन का। आप ग्रेसलीन इसमें यूज़ करेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली है वो इसको स्किप भी कर सकता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, इवियोन का कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी साफ़ कंटेनर में या खाली जो सीरम वाली बोतल्स होती हैं उनमें डालकर आप इसको सेव कर रख सकते हैं। इसको हर एज के मर्द, ख़वातीन, यंग लड़कियां, लड़के इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, शाइन होगी और वाइट होगी और डलनेस ख़त्म होगी। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा लेना है क्रीम को और सीरम को। ये आपका राइस सीरम है तो इसको इस तरह से आपने 1 मिनट के लिए या सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मसाज करना है और ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम राइस सीरम आपका बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप डेली यूज़ करें। प्लीज़ आप इस सीरम को घर में बनाकर यूज़ करें। आप महंगे प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे, आपकी पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी। तो चलते हैं हम अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ, जो कि हम बनाने जा रहे हैं एक्नी फ्री स्किन के लिए। इस रेमेडी से आपकी स्किन के हर किस्म की एक्नी, चाहे वो ऑयली स्किन पे हो, ड्राई स्किन पे हो या किसी भी वजह से कोई भी एक्नी हो, हर किस्म की एक्नी को ख़त्म करने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। तो इसके लिए हमने लेना है 1 टेबल स्पून भरकर हनी और फिर इसके बाद हमने इसमें डालना है आधा टेबल स्पून भरकर हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम सब जानते हैं जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक होती है, ये आपकी एक्नी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये रेमेडी आपकी तैयार है। आपके जहाँ जहाँ फेस पर एक्नी है आप इसको उस जगह पर लगाएंगे, आप इसको पूरे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करेंगे, अपने फेस के ऊपर, अपनी एक्नी के ऊपर लगाएंगे। आप 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इस पेस्ट को एक्नी के ऊपर लगाएंगे, अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लें। इसको वॉश करते हुए आपने कोई सोप और कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना और इसके इतने हैरत अंगेज़ रिजल्ट्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।